So before the session begins, I just want to do a little bit of preamble on Brahma. Now, how do we begin to see? हम लोग सब जो यहाँ पर पहुंचे हैं, एक साथ में तो वेदांत में नहीं कूदे ना. In our first leap, we did not leap towards Vedant. We have progressed here slowly. तो हम सब कहते हैं, पहले तो ये रहता है कि भाई भगवान राम, जैसे राम सब में है. तो हम कहते तो हैं, लेकिन हम ये डीप डाउन समझते नहीं है. हमको ये मालूम है कि राम दशरथ के बेटे थे और उनका जन्म हुआ था. तो हमको ये तो समझ में आता है कि वो आए थे एज एन अवतार में भी, बट ही केम ऑन दिस अर्थ. लेकिन हमको ये नहीं नजर आता है कि राम सब में छाए हुए हैं. इसी तरह से जब हम वेदांत पहली बार सुनते हैं और वो हमको बताया जाता है कि भाई तुम ही वो ब्रह्म हो, तो हमको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती. क्योंकि हम कहते हैं कि मैं कैसे इस सृष्टि का रचयिता हो सकता हूँ, मेरे अंदर से कैसे सृष्टि उपज सकती है, मैं तो खुद पैदा हुआ हूँ, मैं तो खुद एक आदमी हूँ. तो ये वाली बात भी हमको वेदांत की पहले दिन से समझ में नहीं आती. लेकिन जैसे जैसे हमारा चिंतन इस तरफ बढ़ता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई न कोई ऐसी वस्तु है जो कि इस पूरे संसार के भीतर है और जिसमें से ये उपजा है. उदाहरण के रूप में साइंटिस्ट came to the conclusion that this whole creation, all matter on this world or the entire materialistic creation is nothing but energy. उन्होंने कहा ना, and it is nothing other than the moving, rotating electrons, protons and neutrons. फिर आती है वेदांत समझाने के लिए, हमको बात करता है कि भाई बर्तन, मिट्टी को देखो सब बर्तनों के अंदर, सोने को देखो गहने के अंदर. लेकिन जब तक हम इस लेवल पर हैं कि हमको किसी मेटाफर या सिमिली का सहारा लेना पड़ रहा है, तब हमारी अवस्था निकृष्ट है, मतलब ऑन द लोअर लेवल. डायरेक्ट अपने जीवन से समझो तो वो उत्कृष्ट है. अपने से कैसे समझने के लिए हमको ये एकदम भली भांति जानना होगा कि कैसे वो सारे में फैला हुआ है और वो रियलिटी और मेरी निजी रियलिटी एक ही है. और इसमें हमको वेदांत में भी ये बहुत बार साइट होता है एग्जाम्पल कि तुम अपने ही सपने से सहारा लो, सपने का सहारा लो. कैसे? ये सपना तुम्हारे अंदर से उपजा था, सपने में तुमने पूरा एक संसार बनाया, वो सारा संसार तुम्हारे अंदर ही लीन हो गया. फिर नेक्स्ट, नींद कहाँ से उठी? नींद जहां से उठी और फिर वो नींद उसी में डिसॉल्व हो गई. जहां से उठी वहां से डिसॉल्व हो गई. सपना जहां से उठा वहां से डिसॉल्व हो गया. मन जहां से उठता है उसी के अंदर मन की वृत्तियां तो समझ में आता है ना. वृत्तियां उठी, ये समझ में आया, और फिर वो लीन हो गई. किसमें लीन हुई? किसमें लीन हुई? अगर हमारे मन में लीन हुई तो वो मन कहां से उठा था, है ना. तो इस तरह से वन कम्स टू द सेल्फ दैट from this has emerged, and this self and the all pervading self is the same. All pervading consciousness and the consciousness of this one, ये लोग खंड खंड नहीं हो सकते. तो आप लोग सबकी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस एक ही है. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको समूचा जान गई, क्योंकि सबका मन तो अलग अलग है.
कॉन्शियसनेस का फील्ड एक है, लेकिन मन सबका अलग अलग है। तो इसमें एक बहुत खूबसूरत एक श्लोक है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मय्येव सकलम ययान्ति, मय्येव सकलम ययान्ति, मयि सर्वं प्रतिष्ठितं, मयि सर्वं लयं याति, तद ब्रह्माद यमस्मिति, तद ब्रह्माद यमस्मिते। इसका क्या मतलब है कि सब कुछ मेरे में से उपजा है, सब कुछ मुझ में ही प्रतिष्ठित है, या मैं ही सबका प्रतिष्ठान हूँ, अधिष्ठान हूँ। मयि सर्वम लयम, मेरे में ही सब कुछ जो लय होता है, और मैं ही वो ब्रह्म तत्व हूँ। हमी में खोजा, हमी में पाया, खुशी और गम हम में ही समाया। हमी में खोजा, हमी में पाया, खुशी और गम हम में ही समाया। We have already understood that the whole creation has come about because of our thoughts, our desires, and that mind has come out of me. Hence, the whole creation has come out of me. So with this as a background understanding, we will now take up the 3 verses 55, 56 and 57, and this is our 19th session of Atma Bodh. ये भी हमने अभी भी बात कही थी कि from 53rd to 63rd श्लोक, the text is more and more explanation of what the Brahma Tattva is. And we are going to look at it from a very practical seeker's point of view. क्योंकि हम लोगों को verbally या intellectually तो हमने बहुत बार सुन रखा है कि ब्रह्म क्या है, लेकिन हमारे जीवन में कठिनाइयां कहाँ कहाँ आती हैं, उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो 55th श्लोक, some of you please unmute yourselves. यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, यद भूत्वा न पुनर्भव, यद भूत्वा न पुनर्भव, यदम नहीं, यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम, यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम, तद ब्रह्मोत्य विधार्यते, विधार्येत, तब ब्रह्मोत्य वधारयेत, तद ब्रह्मोत्य वधारयेत। इसका मतलब हुआ, realize that so be Brahman, having seen which nothing more remains to be seen. पिछली बार हमने क्या समझा था? Gaining which nothing more no other gain can be looked up to. We cannot even think of gaining anything more gainful than the Brahman that we have attained after Atma Bodh. Realize that having seen which nothing more remains to be seen, having become which one is not born again. जन्म मरण से वो छूट जाता है. Having become which one is not born again in this world, and having known which nothing remains to be known. अंत तक, गैलेक्सीज के अंत तक, ये नहीं है कि मैं सारे नक्षत्रों को, सारे प्लैनेट्स को और उसके एलिमेंट्स को जान जाऊंगी, लेकिन मुझे उसका फाउंडेशनल, फंडामेंटल तत्व जिसके ऊपर वो सब आए हैं, उसकी जानकारी हो जाने से अब मन में कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा नहीं रहती कि मैं ये भी जानूं, वो भी जानूं, क्योंकि फाइनल एनालिसिस तो उसकी फंडामेंटल जो उसका तत्व है, वो ही उस तक ही हम पहुंचेंगे, वो ही हम जानने की कोशिश में रहेंगे। इसलिए सारी क्यूरियोसिटी, सारी लालसा,
सारा कुछ जो जानने के ऐसा लगता ही नहीं है कि अब कुछ जानने योग्य बचा है। तो अब हम अपने ऊपर ले आते हैं बात। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। तो वहां से हम शुरू करते हैं और क्रमशः हम अपने मुमुक्षु तक पहुंचेंगे। तो इसलिए हम लोग वहां से शुरुआत करते हैं कि पहले दर्जे के लोग को क्या कहा जाता है? पामर। पामर कौन होते हैं? कि जो केवल अपने सेंसुअल सैटिस्फैक्शन की तरफ उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। उनको इसकी भी परवाह नहीं रहती कि मेरे सेंसुअल सैटिस्फैक्शन में कोई और बर्बाद हो रहा है, उसकी भी वो लोग फिक्र चिंता नहीं करते हैं। और सचमुच इतना मुझे कष्ट होता है जब मैं सुनती हूँ, और खास करके पॉलिटिशियंस के बारे में इस तरह की बातें सुनती हूँ कि उन लोगों को परवाह ही नहीं है। इतने डिग्रेडेड कर्म भी कोई उस ओहदे पर पहुंच करके कर सकता है जिसमें कि उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो सबकी रक्षा करें। वो रक्षा करने की जगह उन्हीं को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। बताइए, एक पामर इसी तरह का एक इंसान होता है जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है और सेंसुअल प्लेजर्स के लिए किसी भी हद तक डिग्रेड हो सकता है। दूसरा है विषयी। विषयी किसको बोलते हैं? कि जो अपने विषय रसों को तो प्रधानता देता है, लेकिन साथ में वो एक एथिकल राइचियस लाइफ जीना चाहता है जिसमें कि उसके विषय रस भी सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन किसी और को हार्म नहीं पहुंचे। उसको बोलते हैं कि ये विषयी है। नेक्स्ट है जिज्ञासु। जिज्ञासु की दृष्टि अब थोड़ी अंतर्मुखी हो गई है और वो ये चाहता है कि इस लाइफ में जरूर एक गहराई है जो अब तक मैं मिस कर रहा था, और वो अपनी नजर अंतर्मुखी करके और फिर उसकी खोज में जब निकल जाता है तब मैं बनता हूँ एक। तो जिज्ञासु ये तो बिलीव ही नहीं कर सकता कि मुझे अपने रसों की पूर्ति करने के लिए किसी और का शोषण करना चाहिए। वो इन बातों से ऊपर उठ जाता है। फिर आता है चौथी डिग्री का इंसान जो कि मुमुक्षु होता है, और वो क्या क्या सोचता है कि only desires liberation as he has seen the worthlessness of life on this terrestrial plane। उसको साफ दिखाई देने लगा है कि इस जीवन से अगर कुछ वर्थ वाइल सीखना है तो वो यही है कि द होल ऑफ दुनियादारी इज वर्थलेस। यही वर्थ वाइल टीचिंग वो उसको ये संसार देता है, और इसलिए अब वो एक मुमुक्षु बन गया है। और उसके भी ऊपर होता है एक तीव्र मुमुक्षु जो कहता है कि हियर एंड नाउ इन दिस वेरी लाइफ आई वांट टू बी लिबरेटेड। उसको इतना भी समझ में आ गया है कि हाँ, संभव है, मनुष्य योनि पाने के बाद ये चीज संभव है। जैसे कि बुद्ध भगवान जब अपने फर्स्ट ध्यान में बैठे थे बोधि गया में, तब उन्होंने कहा मेरी हड्डी पसली बोल जाए लेकिन मैं यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक मुझे सेल्फ रियलाइजेशन ना हो जाए। इस डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ता है, तो इसी लाइफ में उसको जरूर मिल जाता है। अब इस वर्ष में एक और इंडिकेटेड है कि this is not really a state of blankness. This realization is not a state of blankness, nor is it a state where we see light or vision or this form or that form. That seeing of the light and the vision, all that will motivate me to carry on this path.
but that is not the ultimate that we can be established in. It's a vision which is very profound, which can change my life, but that is not the ultimate, that is not the goal of my quest. Understand? So when we say, देखिए ब्रह्म को कैसे उन लोगों ने डिफाइन किया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वहां शब्द आनंद हटा दिया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम लिखा है। वो अनंतम जो इन्फिनिट्यूड है, that is what gives me the feeling of wholeness and completeness. अगर मैं वहां पर कहूंगी bliss, then I may get entangled in my Anandamay Kosh. You remember the Anandamay is also a Kosh. I am the knower of that Anandamay. So I, as awareness, transcend the bliss Kosh. It is not to be considered a bliss like any other bliss that we get from worldly things. It cannot be objectified. It is beyond even the Anand. Remember this. Brahma is Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma. Not Anandam Brahma. It is beyond the Anand because it is aware of that Anand. But it is a state of perfect self-control, the control of your senses. And that is why this BMI, body, mind, intellect apparatus, this one completely obeys the person who is an enlightened master. What who completely obeys? This body, mind, intellect apparatus, BMI. In spiritual language, what is it called? Roxana, will you repeat? It is called body, mind, intellect complex. It's called in short BMI. BMI. तो सब लोग कहेंगे कि अरे तुमने इतना वेदांत सुन लिया, तुमको BMI टर्म नहीं समझ में आती है, तो प्लीज बिकम acquainted with the term BMI, body, mind, intellect. This group of faculties that we have been given, body, mind, intellect, BMI. Okay, don't be ignorant on this. So this BMI is a servant of the enlightened master. And how do you feel? You feel completely fulfilled and contented, and there is nothing more to be gained. ये दोनों verses में 54 और 55 में यही बताया है कि कुछ और बाकी ही नहीं रह जाता, जिस तरह जिसमें तुम्हारी आंख अटके, तुम्हारा मन अटके, तुम्हारी क्यूरियोसिटी अटके, तुमको सब कुछ मिल गया. Essence of everything you have received. अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ. तो एक सेंट था, तो उसकी एक उम्र के बाद उसकी विजन जाती रही, उसको दिखाई नहीं देता था. तो सब लोग उसके साथ बड़ा सिंपैथाइज करने लगे कि अच्छा, तो तुम देख ही नहीं पाओगे, अब तुम कैसे अपना जीवन जियोगे, तो तुम्हारे लिए बड़े कष्टदायक सिचुएशन आ गई. तो बोलता है कि मैं तो बहुत ब्लेसेड फील कर रहा हूँ कि भगवान ने मेरी साइट ले ली, क्योंकि अब मैं कोई भी बाहरी दृश्य में उलझूंगा ही नहीं. मैं तो केवल अपने भीतर झांकूंगा और मेरे भीतर का वो विजन कोई मुझसे छीन ही नहीं सकता. इसलिए I am very happy the Lord has taken away my vision, because there is nothing worthwhile left to be seen in this world. All the glory of the Lord lies within. Now I can be totally immersed in that. This person, this saint, was totally anchored in two things. What? Devotion
and positivity. Remember, when you are in devotion, जैसे जीजी ने भी बताया, भक्ति में जब हम रहते हैं और साथ में पॉजिटिविटी भी रखते हैं, तब हम उस ज्ञान के भी बहुत नजदीक होते हैं, जहाँ जिसमें छलांग लगा करके हम पूर्ण ब्रह्म में को प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है? He said, I can look within and get all the darshan of my beloved that no one can take away from me. Even age cannot take away. Even death cannot take away. You understand? A realized person only sees God in all people, and for him, the world is absolutely meaningless. और वो एक वैराग्य की स्थिति में होता है, और उसको क्या फील होता है, जैसे कि नचिकेता का भी जिक्र हुआ था, आप लोग आए उसके पहले, तो उसको क्या लगता था, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम दुखम दुखम. हर एक चीज के बीचे के अंदर दुख छुपा हुआ है, और हर एक चीज नाशवंत है, एक क्षण के लिए है और अगले क्षण वो गायब हो जाती है. तो ये वैराग्य की स्थिति एक एनलाइटेंड मास्टर की होती है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड पेरिशेबल, एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रियलाइज्ड बीइंग. और भोगी क्या कहता है, सर्वम भोगमयम भोगमयम सर्वम भोगमयम. उसको सब चीज में कुछ न कुछ ऐसा एंटाइसिंग दिखाई देता है जिसके पीछे वो भागता है. दैट इज द थॉट ऑफ अ प्लेजर सीकर. और फिर भक्त क्या सोचता है, भक्त कहता है भगवान इज एवरीवेयर. जैसे प्रहलाद कहता था कि उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारा नारायण हर जगह? बोला हाँ हर जगह. इस खंबे में भी है? बोला हाँ इस खंबे में भी. और अपने भक्त की बात रखने के लिए भगवान नरसिंह भगवान उस खंबे में से ही प्रकट होकर के उसका प्रूव कर दिया कि मेरा भक्त जो कह रहा था वो कितना सत्यवादी था. हर चीज के अंदर में वो ही परमात्मा है. तो ऐसी स्थिति प्रहलाद की हो गई थी. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. ये एग्जाम्पल थोड़ा सा स्टूपिड सा है, लेकिन फिर भी, जैसे कि देखिए, ये जो हमारी स्थिति होती है ना, इतनी ऊंची स्थिति, ये तभी हो सकती है जब को हमको कुछ मिल गया हो. कुछ मिल गया हो तब हम छोटी वाली चीजें छोड़ सकते हैं. अगर हमने थोड़ा सा मजा चख लिया हो, जैसे हमने बहुत बढ़िया रॉयल फलूदा खा लिया, तो उसके बाद कोई हमको दूध ऑफर करेगा तो हम कहेंगे हम तो रॉयल फलूदा खा करके बैठे. किसी ने स्विस चॉकलेट सबसे बढ़िया वाली खा ली और वो अभी भी उसके मुंह में रखी हुई है, तो वो बाकी सब मिठाइयों को ऐसे ही डिस्कार्ड करने को राजी हो जाएगा. जैसे कि अगर हमको सच्चे हीरे मोती मिल गए हो, तो हमने जो बचपन में अपने शेल्स कलेक्ट करे थे, पत्थर कलेक्ट करे थे, बीच पे जा करके और बड़े संभाल करके रखे थे, वो हमारे कब छूट जाएंगे हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा. अब जब मुझे थोड़ा सा इसका स्वाद लग गया है और मैं इस तरफ मैंने मुख मोड़ लिया है और मैं बढ़ रहा हूँ ब्रह्म ज्ञान की तरफ, वेदांत की तरफ, तब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा. और मैं ये चाहूंगा कि मैं और नॉलेजेबल बन जाऊं इस फील्ड में, और मैं अपनी प्रैक्टिसेस, जो मैं मेडिटेशन या जो कुछ भी प्राणायाम, जो कुछ भी मैं करता हूँ, वो सब मैं इंटेंसिफाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे उसका बेनिफिट दिखता है. और अब और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, तब मुझे लगेगा कि अरे मैं किस चीज के बारे में बात करूं, कोई तो चीज इंटरेस्टिंग इनफ है ही नहीं जिसके बारे में मैं मुंह खोल करके दो चार बातें कहूं. इससे तो अच्छा मैं गुरुदेव की बात कर लेता, कोई शास्त्र की बात कर लेता, कोई अच्छी कहानी शास्त्रों में जो लिखी है जिससे कि मेरा मन और खुल जाता है, उस तरह की कोई बात करूं. तो अगर ये मुख खुले तो इन्हीं हायर चीजों को
मैं खोलने के लिए ये इस मुख में से शब्द निकली। नॉट फॉर आइडल टॉक, होएगी नहीं। इसलिए जब भी कोई योगी होता है तो वो दो चीज चाहता है, एक तो मौन और दूसरा एकांत। मौन और एकांत की तरफ वो बढ़ने लगता है, उसको अपनी एनर्जी कंजर्व करने में अच्छा लगता है। और वो कैसे यहाँ पर पहुंचता है, ये मनीषा का क्वेश्चन है कि if I keep dropping what I am not, how will I get to the thing which I am? If I keep dropping, मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा? तो हमारे आत्मबोध में ही समझाया है कि उस तक तुम पहुंचोगे महावाक्यों के सहारे। मैं क्या हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म। इन सेंटेंसेस का सहारा लेकर के तुम वहां पर पहुंचोगे। और जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक हम कुछ ना कुछ खुराफातों में लगे रहते हैं। अभी देखिए, अभी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो एक आदमी था, तो वो ऐसे ही अपने जीवन में बोर हो रहा था। उसने वेदांत का तो सहारा लिया नहीं था कि जो उसका जीवन वर्थवाइल उसको लगे। तो उसने एक गाय को देखा, तो उसने कहा कि चलो मैं इसके ही थ्रू थोड़ा सा मजा अपने इस जीवन, इस कुछ चंद मिनटों को कम से कम चटपटा बना लेता हूँ। तो उसको मालूम था कि गाय की पूंछ छूओगे तो बिदकेगी, तो बोले कि मैं ये उछलेगी और मैं ताली बजाऊंगा। तो उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और उसको मरोड़ने लगा। तो गाय तो इतनी जोर से बिदकी और वो इतनी जोर से भागने लगी कि ये आदमी जो उसकी पूंछ पकड़े हुए था, ये भी उसके जोर के कारण वो उसके साथ घिसटने लगा। वो छोड़ भी नहीं पाया उसकी पूंछ और वो घिसटता चला जा रहा है। तो इतने में एक साधु ने देखा, तो उसने चिल्ला करके कहा कि भैया तुम पूंछ छोड़ दो, तुम पूंछ छोड़ दो। लेकिन उससे छूट ही नहीं रही है पूंछ। ये देखिए, ये मैंने कहानी इसलिए रखी है कि हमारा बहुत कुछ ऐसा ही हालचाल है। हम एक बार संसारी कोई भी चीज पकड़ लेते हैं, हमसे वो छूटती नहीं है और हम घिसटते चले जा रहे हैं और अपने लिए भी दुख पैदा कर रहे हैं। और जिस चीज को पकड़े हैं उसको भी हम कोई सांत्वना, कोई आराम नहीं दे रहे। गाय को छोड़ा तो गाय को भी, पूंछ को छोड़ा, गाय को भी आराम और मुझे भी आराम। गद्दी छोड़ी तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी थी और मैं भी उस सब हाड़ मारी से बच जाऊंगा। ये चीज हमसे जल्दी से हो नहीं पाती इस जीवन में। यहाँ पर हमको असल में छोड़ना क्या है? We have to leave the जीव भाव, the finitude, जो मैंने अपने आप को इन्फिनिट समझ रखा है, फाइनाइट समझ रखा है। उस फाइनाइट को अगर ड्रॉप करा तो ही मैं इन्फिनिट बन सकता हूँ। और बनना नहीं है, मैं ऑलरेडी हूँ। बन तो कुछ सकता ही नहीं है आदमी। जैसे ही हम बिकमिंग छोड़ देते हैं तब हमको चैन पड़ जाएगा। वैसे भी फाइनाइट कभी भी इन्फिनिट नहीं हो सकता है। अगर हम ऑलरेडी ब्रह्म नहीं है तो हम कभी बन नहीं सकते और बनने में ही सारी प्रॉब्लम। ड्रॉप योर फाइनिट्यूड टू रियलाइज आई एम इन्फिनिट। हाउ मच सेल्फ वर्थ वी गिव टू बिकमिंग एंड आर नेवर कंसर्न्ड विद बीइंग। दो चीजें हम कर सकते हैं लाइफ में, या तो हम बिकमिंग के पीछे भाग सकते हैं और या तो हम अपने बीइंग में स्थित हो सकते हैं। अगर हम अपने बीइंग में स्थित हो गए तो हमारे अंदर से कौन सी खुशबू निकलेगी? स्टिलनेस, पीस एंड साइलेंस। अगर हम बिकमिंग में पड़े रहे तो हमारी सिचुएशन क्या रहेगी?
हम तो ग्लोरीफाई करेंगे पावर को। हम तो कहेंगे कि अगर मैंने कुछ प्राप्त कर दिया, कोई पद मुझे मिल गया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मैं कोई भी फील्ड में टॉपर हो जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मुझे बहुत सा धन दौलत मिल जाएगी तो मेरा जीवन सक्सेसफुल है। इस तरह से हम बिकमिंग में लगे रहते हैं, एंड दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि ये जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 84 लाख योनियां हमने ले ली और हम एक कदम भी आगे नहीं। अब देखिए, ये बिकमिंग की वजह से आप देखिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान। एक तो कितनी ही सुइसाइड्स पर डे होती हैं वर्ल्ड ओवर। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 80,000 सुइसाइड्स हैपन इन वन डे वर्ल्ड ओवर, क्योंकि हम लोग सब बिकमिंग में लगे पड़े हैं। और जो इमेज हम अपनी बनाते हैं, उस इमेज में इतना ज्यादा प्रेशर होता है और हम ऐसी इमेज बनाते हैं कि मैं तो फलाना हूं, मैं तो। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग कभी कोई पार्टी में जाते हैं तो कोई बेचारी ऐसी लेडी से मिल रहे होते हैं जो अपनी एक पोजीशन बनाना चाहती है। तो कोई लोग अगर पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी दिखाएगी कि उसकी कितनी बड़ी नॉलेज है पेंटिंग्स। हर एक चीज में वो अपनी एक इमेज बनाना चाहती है और इसमें वो किसी और को फूल नहीं करती, वो केवल अपने आप को फूल करती है। एवरीबडी कैन सी थ्रू अस एंड वी ओनली फूल आवरसेल्व्स बाय ट्राइंग टू क्रिएट एन इमेज। इससे तो अगर हम प्लेन एंड सिंपल कहते हैं, भाई मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं है, तो आप लोग मुझे बता दीजिए, then people will look up at you, then they will think, okay, this is a person who wants to learn, so there are hundreds of people who will teach me. लेकिन अगर मैं कुछ बन करके कोई इमेज बनाना चाहती हूँ, people will see through me and they will say, this one is a fool, she's an affected person. We must realize that the true self which is within each one of us is greater than all the images that we want to create for ourselves, that we want to become. I want to become, I want to have this kind of an image in society. लेकिन जो मैं already हूँ, वो सारी images से कहीं ज्यादा महान है। When an actor is acting, अब देखिए हमारा बम्बई तो खास करके बॉलीवुड का वो है ना, गढ़ है, तो यहाँ पर तो बहुत से एक्टर्स हैं, लेकिन उन सबको मालूम है कि जो मैं इमेज बना रहा हूँ वो मेरी असल इमेज नहीं है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। उसको मालूम है कि ये तो मैं थोड़ी सी देर के लिए एक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब रियल लाइफ में हम कोई इमेज बनाना चाहते हैं तो हम ही उसके अंदर फूल हो जाते हैं। The actor knows, no matter what role I am playing, I am not this. And the enlightened master knows my true self is pure consciousness. And the enlightened master is never touched, never affected by anything which is happening in this world. Success, failure does not matter to me, but I will always do appropriate action which is required on the functional plane. मैं कोई फूल नहीं बन करके बैठा रहूंगा। मैं अभी गृहस्थ हूँ, जो कुछ भी करने जैसा है कॉमन सेंस को साथ में लेकर के मैं उसको हैंडल करता रहूंगा और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ता रहूंगा। और अंदर में ये जानना है, गांठ बना लेनी है कि I am a being who is infinite and there is nothing which I have to become. This becoming, as we have seen through and through, is the cause of all the sorrow in the world.
success will bring some temporary happiness, but I am not greater because of the success that I have gained. I am not smaller because of the failure that I have made, that I have met on this functional plane. Not every step that we take on the functional plane will be successful. I can be a failure, but in my heart of hearts, I know that this is a play acting. This is a temporary situation. I have failed, but I know मैंने तो गांठ बांध रखी है that I am the infinite being. इसलिए सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करते. One has to also remember one very beautiful thing. I do not have to become a superhuman being. I am super because I am human. Human होना ही इतनी एक महान उपलब्धि है कि I am already super because I am human. और मेरे पास ये अवसर है कि मैं इसी जन्म को सार्थक बनाऊं. इसलिए I am already super. I don't have to become anything. And also remember कि अगर मुझे functional plane पे कुछ successes मिली हैं, तो the other person is not lesser because he has not achieved that. He also has the same opportunity of self-realization. If everyone learns to be who they are at the absolute level and at the relative level, there will be no misery. मुझे मालूम है भैया मैं इस जगत में ये कर सकता हूँ, मेरी ये हैसियत, ठीक है. लेकिन on the other plane, on the spiritual plane, sky is the limit for me. So this does not matter to me. What else doesn't matter to me? The color of the skin, the nationality, the gender. None of these things matter. My position in life. तो इसके लिए अष्टावक्र ने क्या कहा? आश्रम तथा वर्णादिका किंचित न तू अभिमान कर, निज इंद्रियां कर दे अलग. अपनी इंद्रियों को अलग कर दे, अपने शरीर को अलग कर दे. हो जा अजर, हो जा अमर. कर्तृत्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा. करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर. पी कर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा अमर. तेरे अंदर करते तू कभी डुअर है ही नहीं, तो क्या तू बिकम करेगा? ना तू डुअर है, ना तेरे अंदर ये कर्तृत्व का, ना तू एजेंट है, अपने कर्म का एजेंट भी नहीं है. ये हाईएस्ट स्टेट है, ये हाईएस्ट स्टेट है. ये हमारी अभी जो स्थिति है उससे नहीं कंपेयर करी जा सकती. एक एनलाइटेंड मास्टर की स्थिति है जो ये जानता है कि उसके अंदर कर्तृत्व का कोई स्कोप ही नहीं है. सब कुछ उस परमात्मा से, उस विराट ब्रह्म सत्ता से हो रहा है. ये अभी हम नहीं समझ सकते. अभी तो हमको अपनी स्थिति से इस चीज को समझना है. अब हम 56 वर्ष पर आ जाते हैं. तो मैं 56 और 57 का एक्सप्लेनेशन साथ में लूंगी. 56 वर्ष के लिए आप लोगों में से एक दो जन अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. तीर्यमूर्धमधः पूर्णम, तीर्यमूर्धमधः पूर्णम, सच्चिदानंदम अद्वयम, सच्चिदानंदम अद्वयम, अनंतम नित्यमेकम, अनत्य नित्यम एकम, यद्दत् ब्रह्मेत्य वधारयेत्, यद्दत् ब्रह्मेत्य वधारयेत्.
the one eternal, non-dual, infinite, which pervades all the quarters, above, below, and all that exists in between. तीर्यम ऊर्ध्वम मतलब देखिए, तीर्य मतलब दोनों साइड में भी वो ही भरा हुआ है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर भी ब्रह्म है, अधः मतलब नीचे भी ब्रह्म है, और जो कुछ भी सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, which is the nature of existence, which is of the nature of existence, consciousness, bliss, absolute. Realize that to be Brahman. अब ब्रह्मन की क्वालिटीज के बारे में ही यहाँ पर बात आगे चल रही है. So that Brahman which is on all sides, Tiryak, above, urdhva, below, adha, पूर्ण, all pervading, that Brahman. तो जब हम लोग अपने मेडिटेशन में जाते हैं तब हम लोग को एब्सोल्युटली फील होता है कि ये मेरे साइड में भी यही है, ऊपर भी तो यही है, नीचे भी तो, मैं तो एकदम एक तैर सा रहा हूं इस ब्रह्म के सागर में. और ये सागर कैसा है? बिल्कुल स्टिल है. जो लहरें हैं वो इसका स्वभाव नहीं है. स्टिलनेस और पीस उस ब्रह्म के ओशन का स्वभाव है. तो देखिए, यही बात हमको संसार के सारे रिलीजन्स भी बताते हैं अपनी अपनी तरह से. और अच्छी बात है कि संसार में एक ही रिलीजन नहीं है, क्योंकि लोगों की प्रकृति इतनी अलग अलग होती है कि वो एक ही रिलीजन सबको फिट बैठ भी नहीं सकता था. और सब रिलीजन्स एक दूसरे से उनका कोई ना कोई खूबसूरत पॉइंट उठा सकते हैं. जैसे हम जैनिज्म से उठा सकते हैं कि वो लोग कितने नॉन वायलेंट हैं, और जो फॉरगिवनेस बुद्ध के चरित्र में दिखती है, उससे हम लोग कितना कुछ गेन कर सकते हैं. तो अलग अलग रिलीजन से हम लोग बहुत कुछ उठाते हैं जिससे कि हम अपने ब्रह्म में टिक सकें. अब देखिए, मैं अभी 57th भी पढ़ देती हूँ, फिर दोनों का एक्सप्लेनेशन छोटी छोटी एग्जाम्पल्स और कहानियों के माध्यम से आपको बताऊंगी. अतद्वया वृत्ति रूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते अद्वयम् अखण्डानन्दमेकं यत्तद् ब्रह्मेत्यवधारयेत्. Realize that to be Brahman, which is non-dual, indivisible, one and blissful, and which is indicated in the Vedanta as the immutable substratum, realized after the negation of all tangible objects. तो हम कैसे उस पर आते हैं मनीषा? By negating, नेति 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 करके हम इस पर आते हैं, क्योंकि ब्रह्म को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते. ब्रह्म जिसमें कि हम लोगों ने अपने आप को इमर्स किया था और मैरिनेट किया था, उसको हम रियली डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तो हमारे पास और क्या तरीका रहता है कि मैं ये नहीं हूं, ये नहीं. लेकिन अगर मैं ऐसे ही रैंडम ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कहूंगा, भाई मैं घड़ी नहीं हूं, मैं टेबल नहीं हूं, मैं किताब नहीं हूं, तो मुझे कुछ भी वो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. लेकिन जैसे हम लोग दृग दृश्य विवेक एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं कि देखो मैं शरीर तो हूं नहीं, क्योंकि तुम खुद बोलते हो कि भाई मेरा शरीर, तो शरीर तुमसे अलग हो गया, तो तुम और भीतर देखो, फिर तुम और देखो. ये दृग दृश्य विवेक का तरीका हो गया. तो अतद्वया वृत्ति रूपेण, ये यहाँ पर प्रोसेस डिस्क्राइब किया है नेगेशन का. ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने अरुंधति प्रिंसिपल के बारे में बात किया है. जैसे कि जब कोई नई नवेली किसी ससुराल में जाती है
तो 3-4 दिन पूजाओं के बाद में वो जो वहां के पुरोहित होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमको अरुंधति तारा दिखाता हूँ। तो अरुंधति तारा वो कैसे दिखाते हैं? तो आप लोग को मालूम होगा कि अरुंधति वशिष्ठ की वाइफ थी, ऋषि वशिष्ठ की वाइफ थी, और इन दोनों की मैरिज जो है वो आइडियल समझी जाती है। इसलिए नव वधु, वर और वधु को अरुंधति का एग्जाम्पल देते हैं कि आपकी लाइफ भी वशिष्ठ और अरुंधति की जैसे इतनी खूबसूरत हार्मोनियस लाइफ हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इसलिए जब अरुंधति तारे को दिखाते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि एक वशिष्ठ तारा है और एक अरुंधति, और वो एक दूसरे के चारों तरफ दोनों चारों तरफ मंडराते हैं लेकिन हमेशा साथ। तो अरुंधति तारे को कैसे दिखाते हैं? तो ऐसे तो इतना बड़ा आसमान है तो दिखा सकते हैं, देखो वो है अरुंधति तारा, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं करते। वो बोलते हैं ये देखो तुम, ये पेड़ दिख रहा है तुमको, ये खिड़की के बाहर पेड़ दिख रहा है? तो बोलते हैं हाँ, ये पेड़ नहीं है अरुंधति तारा, इसकी डाली दिख रही है? बोले हाँ, तो डाली नहीं है अरुंधति तारा, फिर डाली का वो जो फॉर्क दिख रहा है? तो बोले हाँ, तो वो नहीं है अरुंधति तारा। फॉर्क के राइट हैंड साइड पर एक चमकता हुआ तारा दिख रहा है? बोले हाँ, वो नहीं है अरुंधति तारा। ऐसे नेगेट करते हैं। यू अंडरस्टैंड मनीषा? फिर बोलते हैं कि वो तारा नहीं है, उसके ऊपर और राइट हैंड साइड पर झिलमिल करता हुआ तारा दिख रहा है, वो नहीं है अरुंधति तारा। उसके बाद में उसके और ऊपर देखो, एक वो तारा है जो कैसे चमक रहा है, उसके पास में एक और तारा है जो उसके चारों तरफ मंडराता हुआ दिख रहा है, वो है वशिष्ठ और वो है अरुंधति। और हे नव दंपति, तुम्हारा जीवन उनके जैसा हो जाए। ये तरीका वेदांत भी अपनाता है, और वो एक एक करके हमको, ये शरीर तुम नहीं हो, फिर प्राणमय कोश तुम नहीं हो, फिर तुम अपनी बुद्धि नहीं हो, तुम अपना मन नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो उस मन में अभी गुस्सा आ रहा है, वो मन अभी डिप्रेस्ड है, वो मन अभी खुश हुआ है, वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं। ये तरीका है मनीषा। यू अंडरस्टैंड? तो अब देखिए, जो भी हमारे यहाँ अवतार हुए हैं जिनका हम सहारा लेते हैं, वेदांत में आने के पहले जो बात जी ने बताई कि कुछ भी भक्ति मार्ग पर हम सीखेंगे, लेकिन अंत में हमको वेदांत का, ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं होगी। ये बात उन्होंने बताई। तो no one avatar can completely encompass all that Brahma is. You understand? Everybody is there to guide us as per the culture and the environment of that particular society. है ना? In the beginning, God self manifests itself through some external object. जैसे एक अवतार, द गॉड सेल्फ। अप टू नाउ क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सब चीज बाहरी आंखों से जानी है, हमने कभी भी अंदर देखा ही नहीं है। इसलिए पहले हमको बाहर मूर्ति में, जैसे पद्मा जी ने बताया, मूर्ति में भगवान का एक अवधारणा करनी पड़ेगी। हम लोग सब डाउटिंग थॉमसेस होते हैं in the beginning, because we have to see them before we can believe. हमको लगता है हमको दिखाओ। नरेंद्र ने क्या कहा रामकृष्ण को? मुझे भगवान को देखना है, आपने देखा है? रामकृष्ण ने क्या कहा? हाँ, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं उससे भी साफ मैंने भगवान को देखा है। क्या वो नरेंद्र को, जो विवेकानंद बाद में चल करके बने, क्या वो उनको बहका रहे थे? क्या वो उनसे झूठ बोल रहे थे? नहीं। रामकृष्ण उस एहसास का जिक्र करते जो उन्होंने अपनी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में, मेडिटेटिव स्टेट्स में फील करा था, जो इवन मोर पावरफुल देन व्हाट द आईज कैन शो अस। आंखों से देखी हुई चीज
में धोखा हो सकता है. We are not always being able to see the truth through these fleshly eyes. You understand? मिराज देखते हैं हम, वहां पर पानी देख लेते हैं जहां पर पानी ही नहीं है. कोई हाई राइज बिल्डिंग के कांच के ऊपर अगर सनसेट की लालिमा झलकती है तो हमको लगता है कि अरे उस होटल में तो आग लग गई. जो सच नहीं होता है वो हमारी आंखें हमको दिखाती. इसलिए इससे भी ज्यादा कीमती वो अंदरूनी विजन है जो हमको, विजन नहीं, एहसास, जो हमको इससे बढ़ करके सच्चाई में दिखा सकता है. इन आंखों में वो ताकत नहीं है. और ये जो है, जब हम जैसे देखिए हम किसी भी अवतार के ऊपर रीझ गए समझ लीजिए, तो हम कहेंगे कि भाई कृष्ण की भक्ति ही मुझे पार लगाई. इस तरह की कोई भी हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल को हमने पकड़ लिया तो हम फिर उसी में उलझ करके रहे. हमको हमेशा फ्लूइड और ओपन माइंडेड होना है, जिससे कि हम हर चीज के पार होकर के केवल उस अल्टीमेट एब्सोल्यूट अल्टीमेट ट्रूथ में टिक सकें. तो अब देखिए, एक आदमी था, तो उसने क्या किया, अपने घर में उसने सब तरह के कांच लगाए. एक दीवार के ऊपर उसने खाली कांच ही कांच लगाए, मिरर्स. तो मिरर्स लगाए तो कोई मिरर थोड़ा चौरस था, कोई रेक्टेंगुलर था, कोई गोल था, कोई अलग अलग आकार में कटा हुआ था. किसी का फ्रेम गोल्ड का था, किसी का फ्रेम सिल्वर का था, किसी का फ्रेम वेनिशियन ग्लास का फ्रेम था. तो इस तरह से सारी बहुत तरह के कांच उसने लगाए. अभी क्या किया, एक दिन उसने अपने सब कांचों को नाम देना शुरू करा. अच्छा, इसको मैं राम मान लेता हूँ, इसको कृष्ण मान लेता हूँ, इसको बुद्ध मान लेता हूँ. तो हर एक अवतार का एक जो कंटेम्प्रेरी मास्टर्स हैं उनका भी उसने नाम दे दिया. तो जितने उसमें 50 मिरर्स लगे हुए थे, 50 को 50 एनलाइटन मास्टर्स का नाम. अब क्या हुआ, अब वो जिस मिरर में भी देखे उस नाम, उस अवतार, उस एनलाइटन मास्टर के नाम के अंदर उसको अपनी ही शक्ल दिखाई दे. ये इंपॉर्टेंट बात है कैच करना, कि हर एक उस एनलाइटन मास्टर में तुम्हें अपनी ही छवि, अपनी ही पॉसिबिलिटी देखनी है. ये इंपॉर्टेंट बात है. इस कहानी का मकसद केवल इतना है. जब हम मनुष्य का चोला लेकर आते हैं तो हमें कोई भी कमी नहीं होती कि इस कारण या उस कारण से मैं सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता. भाई मेरी लाइफ तो बहुत उलझी हुई है, मैं तो वो उलझन ही तुम्हारे को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ प्रोपेल कर सकती है. ये मत समझो कि तुम मनुष्य का चोला लेकर के आए हो तो कोई भी कमी है. तुम चाहो तो अभी और यहीं और इन्हीं हालात में तुम उस ब्रह्म तत्व को महसूस कर सकते हो. तुमको केवल अपने आंखों के ऊपर छाए हुए पर्दे को हटाना है और फिर तुम जान जाओगे कि तुम कौन से भ्रम में फंसे हुए थे. अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. एक आदमी था जो कि जिज्ञासु की कैटेगरी से उठ करके अब मुमुक्षु बन गया था. तो वो अपने मास्टर के पास जाता है, गुरु के पास, और वो कहता है कि प्लीज मेक मी एम्प्टी एंड फिल मी विद गॉड. आई डू नॉट वांट टू वेस्ट 1 मिनट ऑल्सो. मेरे को अभी का भी काम करना है. तो ऐसे एक शिष्य ने सवाल पूछा कि मैं इसी जिंदगी को, तो मैं इस जिंदगी को, उसने सवाल पूछा कि मैं इस जिंदगी को कैसे जीऊं. तो गुरु ने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, गुरु ने कहा गो थ्रू द मार्केट प्लेस. ये जिंदगी मार्केट प्लेस है, एज दो यू गॉट आइडिया. तो कोई भी तुमको कुछ दिखाएगा, अरे बहुत बढ़िया बार्गेन तुमको मिल रहा है, देखो 50% में तुमको ये जो चीज तुम कितने दिन से चाह रहे थे वो मिल रही है, और तुमको लगा हुआ है डायरिया. तो तुमको कहाँ पहुंचना है बताओ, तुम रुक सकते हो क्या? फिर फलाना बोलता है अरे कुल्हड़ की चाय तो पीते जाओ, तुम रुकोगे क्या? और फिर कोई बोलता है अरे 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 हेलो हेलो,
See, we haven't met for so many years. We are such long lost friends. तुम रुकोगे क्या उससे बातचीत करने के लिए? तुमको कहाँ पहुंचना है? तुमको याद है ना? याद है कि नहीं है? और तुम अगर बीच में रुक गए तो क्या होगा? बहुत मुसीबत हो जाएगी, है ना? कहीं भी रुके तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई कहेगा, अरे देखो ये वॉच तो लेते जाओ, मदर ऑफ पर्ल का डायल है इसका, देखो तो सही, तुम देखते तो जाओ, देखने का तो कोई पैसा थोड़ी है, तुम देखोगे भी क्या? तो ये अगर तुम मुमुक्षु हो और तुमने सच्चे दिल से अपने गुरु से ये सवाल पूछा है और गुरु ने तुमको ये तुम्हारी स्थिति बताई है, तो तुम आगे से वो ही डायरेक्शन लोगे। ठीक है कि नहीं? अब मैं आपको एक और बताती हूँ एग्जाम्पल। एक आदमी गुरु के पास गया और बोलता है कि प्लीज हेल्प मी सी द अनसीन। अनसीन देखना है, ये तो उसको मालूम पड़ गया इतना वेदांत कि भाई वो भगवान जो है वो कोई मूर्ति में नहीं है। हाँ, मुझे प्लीज हेल्प मी सी द अनसीन। अब गुरु उससे क्या कहता है? और मैं भी आपसे पूछती हूँ, आप अनसीएबल को कैसे देख सकते हैं? आमतौर पर जैसे सब कुछ देखते हैं, क्या आप वैसे ही अनसीन को देख सकते हैं? I think we can feel it. We can't Can see feel it. it. जो अनसीन है उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। You cannot see it because you are seeing it, because the unseen is the one that is seeing. वो ही देख रहा है ना। अनसीन क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस, और वो ही सब चीज देख रही है, वो ही आंखों को दिखा रही है। तो हम उसको कैसे देख? तो हम अनसीन को कैसे देख सकते? तो फ्रांसिस असीसी ने इसके बारे में क्या कहा? What you are looking for is already where you are looking from. एक और मेरे लिए रिपीट करेगा? What you are looking for is already where you are looking from. Who will say these words for me? What you're looking for is already where you're looking from. So will you write this down? What you are looking for is already where you are looking from. As long as you have an intention to see something like a darshan, you will miss out on the inner seeing. इसीलिए इतने योनियों से, इतने जन्मों से हमने उसको देखा नहीं है। The one who is really the Sakshi is aware of the person, you, who is trying to see. He sees the seen and the seeker. वो awareness सीन भी देख रही है और सीकर को भी देख रही है। ये वही बात हो गई जैसे कि एक तेज छुरी है जो सब चीज काट सकती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं काट सकती। जैसे ये आंखें हैं, वो सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। जैसे एक वेइंग मशीन है, वो सब कुछ वे कर सकती है, लेकिन अपने आप को वे नहीं कर सकती। All these are clues, meaning a different kind of seeing is required. Brahma is the primary one. All of us are born of Brahma until we realize that we are unborn. ये भी लिख लीजिए please. Brahma is the primary one. All of us are born of Brahma until we realize that we are unborn. What we are doing constantly, that 1 minute we are full of ourselves. अब हम लोग हर समय क्या करते रहते हैं? 1 मिनट पहले तो हम लोग अपने आप को एक पर्सन मान करके we think, oh I am so great, I am like this, I am like that. अगले मिनट हमने वेदांत के इन्फ्लुएंस में अपने आप को डिसॉल्व भी कर दिया, खत्म भी कर दिया, हम पैरों की जूती भी बनने को तैयार हो गए, तो हम ऐसे झूलते रहते हैं।
और झूलते रहने में हम उस तत्व को फिर मिस कर देते हैं। अब एक और आपको एग्जांपल देती हूँ और लास्ट में एक कहानी सुनाऊंगी बहुत ही अच्छी। One person after a Vedantic meditation, what does he say? I am full, I am joyful, I am happy, I am absolutely contented. I am absolutely fulfilled and happy. But a fear has crept in. I am absolutely full and contented. But fear has crept in. What is the fear? What if I always remain in this state? What is the fear? अरे ऐसा ना हो कि मैं इसी में रह जाऊं, तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जी पाऊंगा? अरे भैया, तुम एब्सोल्युटली फुल एंड कंटेंटेड रह करके अपनी जिंदगी जियो। वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वापस अपने वो टेंशन भरे हुए जीवन में जाना है, वरी से भरा हुआ, टेंशन से भरा हुआ। I am absolutely fulfilled and contented. But what if I always remain in this? How will I live my life? बताओ, इस तरह की बातें हम लोगों को घेर लेती हैं। हम लोग क्यों नहीं बोल सकते उस फियर को? अरे भैया, तुम बाजू हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हम बोल सकते? Why don't you disregard the fear? What is this fear? What if I can, and what if I never go back to my miserable state? आप सोचिए, देखिए, एक साधक को जब इतनी बड़ी कोई निधि मिल जाती है, फिर भी उसको वो छोड़ देता है, उसको वैल्यू नहीं करता। एक आदमी था, अब ये कहानी है और इसके साथ हम खत्म कर रहे हैं। एक आदमी था, वो रोज सवेरे अपने घर से निकलता था, एक छोटी सी चिसल लेकर के निकलता था, और वो पहाड़ों पे जाकर के पत्थरों को ऐसे ऐसे करके तोड़ता था कि उसमें से कोई रंगीन छोटा पत्थर मिल जाए तो मेरे को थोड़ा इससे कुछ पैसा मिल जाएगा। सवेरे से शाम तक इसी वो प्रक्रिया में रहता था कि उसको कुछ रंगीन उसके अंदर से निकल आए और उसके वो पत्थर बना करके बेचे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक टनल में गया, तो टनल में एकदम घुटन सी थी। थोड़ी देर के बाद बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला तो एक ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत सेलेस्टियल जेम आकर के वहां पर गिर गया, और गिरा वो एक डिस्क की शेप में था। इतना बड़ा सा जेम डिस्क की शेप। अरे क्या है ये, क्या आजकल आसमान से टपक रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, कांच के टुकड़े के जैसा लग रहा है। और उसका गधा बाहर खड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया, एक रस्सी ली, उसको जो डिस्क था उसको अच्छी तरह से रस्सी से बांध करके उस गधे की गर्दन में उसने वो लटका दिया, और फिर वो अपना खाना खाने बैठ गया। दोपहर का समय हो गया था। एक आदमी 50 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ था और सारा दृश्य देख रहा था। उसने कहा, ये आदमी तो बिल्कुल ही मूर्ख नजर आता है, तो मैं इसको उल्लू बनाता हूँ। अब वो आदमी आया, हे कैन आई टॉक टू यू? बोला कि यस, व्हाट डू यू वांट टू से? तो बोला कि you know, I have a very important appointment in the next town, which is about 30 kilometers from here. Can I have your donkey? I really need to get there and I need to sit on your donkey in order to take me over there. I will not be able to walk these 30 kilometers on my these legs. So bola, this beast? You want this beast? So bola ki, yes, you know, I have to reach over there. So bola ki, I will give you 50 euros for it. 50 euros? Okay, you can have him. और वो भूल ही गया कि उसने वो सेलेस्टियल जेम को उस गधे के गर्दन में लटकाया था। अब वो आदमी, उसने 50 यूरोस उसने काउंट किए, ठक 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 50 हो गए। अब वो उसको लेकर के चला गया, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो क्या करता है, गधे के गले से वो माला निकाल लेता है, सेलेस्टियल जेम निकाल लेता है, उसको उल्टा फिराता है, एक उसके पीठ के ऊपर ठोका, और गधा अपने टक 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 करके वापस आ गया अपने मालिक, पुराने मालिक के पास में। अब ये मालिक कहता है, अरे आज का दिन पता नहीं कैसा निकला है। एक तो मैं बाहर निकला तो एक कुछ चीज नीचे गिरी, आसमान से गिरी। उसके बाद एक आदमी ने मुझे 50 यूरो दे दिए और डोंकी ले लिया, और फिर ये डोंकी भी मेरे पास वापस आ गई।
आज का दिन तो मेरे लिए अच्छा ही है, बड़ा अच्छा दिन। उसको ये मालूम नहीं है कि उसने कितनी बड़ी चीज गंवा दी क्योंकि उसने पहचाना नहीं उसको। और ऐसी हालत हमारी होती है क्योंकि हम पहचानते नहीं हैं कि हमको कितनी बड़ी चीज मिल गई है। अब मैं आप लोग को एक खूबसूरत सा भजन सुनाना चाहती हूँ। रुद्रनील, are you there? Yes, Amraji. Can you please put that bhajan for us so that we immerse ourselves in this Brahma Tattva? ये सैर क्या है अजब अनोखा के राम मुझ में मैं राम में हूँ। बगैर सूरत अजब है जलवा के राम मुझ में मैं राम में हूँ। ज़माना आईना राम का है, हर एक सूरत से है वो पैदा। जो चश्मे हक भी खुली तो देखा, जो चश्मे हक भी खुली तो देखा कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। वो मुझसे हर रंग में मिला है कि गुल से बू भी कभी जुदा है। हुबाबो दरिया का है तमाशा, हुबाबो दरिया का है तमाशा के राम मुझ में मैं राम में हूँ। बसा है दिल में मेरे वो दिलबर, है आईना में खुदा आईना गर।
मैं राम में हूँ कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। Thank you, Amna ji. Thank you. Thank you. I'll take your leave. Next time we'll do the next 3 verses.